चांद को देखने की ख्वाहिश थी। किस्मत ने धरती पर ही उसका पता बता दिया और उस पते का नाम था लामायुरु। ले से अराउंड 120 किलोमीटर दूर बसा ये गांव, जहां आपको रास्ते पे इंदस और ज़ांस्कार नदी का संगम दिखेगा और रास्ते कुछ ऐसे मिलेंगे कि आप सोच में पड़ जाएं कि क्या सही में कोई जगह इतनी सुंदर हो सकती है। इन वादियों के बीच से गुजरता ये रास्ता हम शहर वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। लैंडस्केप्स तो बहुत देखे हैं, मगर लद्दाख की बात कुछ और है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये लाइन मानो लद्दाख के लिए ही लिखी गई है कि अक्सर मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। लामायुरु सिर्फ अपनी अनोखी ज़मीन के लिए नहीं, बल्कि सदियों पुराने बौद्ध इतिहास के लिए भी जाना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि महान बौद्ध गुरु नरोपा ने अपनी तपस्या से इस झील का पानी सुखाया और तब जाके इस ज़मीन पर लामायुरु मॉनेस्ट्री की नींव रखी गई और ये गांव बस पाया। So guys, finally we have reached the moonland of India and this is the view. So the plan is कि क्योंकि मेरा ड्रोन छोटा वाला है and ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, so I will try to walk all the way till the end and वहाँ आसपास का शॉट लेने की कोशिश करेंगे. And we are the only people here. Apart from us, there is another group of professional photographers. I just can't explain how this looks. This literally looks unreal, guys. This looks unreal. तो चलिए, let me show you some drone shots of the moonland of India. लद्दाख की इन वीरान पहाड़ियों में छिपा हुआ ये नज़ारा, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाए कि अब भी हम धरती पर हैं। इन पहाड़ों को देखकर मन में बस एक सवाल आता है कि आखिर ये मूनलैंड बना कैसे। कहा जाता है कि कभी यहाँ एक विशाल झील हुआ करती थी। समय के साथ वो झील तो सूख गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी इन पहाड़ियों पर लिखी हुई है। लामायुरु सिर्फ एक जगह नहीं, ये इस बात का सबूत है कि नेचर से बड़ा कलाकार और कोई नहीं हो सकता।